Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to solve the questions of worksheet 9, that is the prime factorization. We will solve the prime factorization by two method, that is by factor tree method and division method. तो चलिए let us start. पहला क्वेश्चन है अच्छा बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस लेट अस हैव सम एग्जांपल देन वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स हियर फैक्टर ट्री मेथड देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पढ़ना है बाई फैक्टर ट्री मेथड. अब देखिएगा यहाँ पर 12 का फैक्टर निकालना है तो कैसे किया है उन्होंने वो देख समझ लेते हैं कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करना है. देखिए इसका नियम क्या है. इसका नियम यह है कि जो राइट साइड में होगा जो लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट साइड में नंबर लेना है ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर हो. देखिए प्राइम नंबर होते क्या है ऐसा हमने पढ़ा है कि 2 मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं. पे अटेंशन. प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं प्राइम नंबर. सो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर हमको लेने हैं. मैं फिर से एक बार लेने की कोशिश करता हूं. बिल्कुल दैट इज प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें सबसे पहले जानना है प्राइम नंबर क्या होते हैं. वन इज not a prime number, neither composite number. So 2, 3, 5, 4 is not a prime number, 6 is not, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं that is called prime number. जो केवल 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं. 7 और ऐसे 11, 13, ऐसे ही 17, आपको यहाँ आएगा 19, 23, 29 ऐसे ही कुछ नंबर हैं. आप ऐसे बहुत आगे इसके भी हैं आप ऐसे कर लीजिए. लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं इन नंबरों को आप ध्यान रखिए बस. इससे ज्यादा के प्राइम नंबर जनरली आपको क्लास 5th में तो नहीं आने वाले हैं आई एम श्योर. तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ये जो भी नंबर है यही नंबर प्राइम होते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. जैसे मुझे निकालना है 12 के सारे फैक्टर निकालने हैं प्राइम फैक्टर निकालने हैं फैक्टर्स नहीं निकालने हैं. जैसे 12 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 6 ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था 2 6 या 12 और 3 होगा क्या होगा 3 4 या 12 और 4 3. जब देखिए फ्लिपिंग जब शुरू हो जाए तब आप रुक जाएं. तो इस तरह से 12 के कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं. फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो रहा है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. लेकिन अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तब क्या करेंगे. तब देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूं तो मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा. ये 12 एक नंबर मैंने ले लिया और यहाँ पर इसको मैं प्राइम नंबर जो वहां पर थे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसा हम लोगों ने लिखा था तो उन नंबर से इसको डिवाइड करना है. तो 2 से डिवाइड करते हैं 12 को. अगर 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12 होता है रिमाइंडर 0. बिल्कुल. तो 2 6 जा देखिए ऐसे लिखिए इन दोनों को और ट्री की तरह बना दीजिए ऐसा 2 6 जा 12. बिल्कुल. अब 2 तो प्राइम नंबर है जो लेफ्ट साइड में आएगा वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए ये ध्यान रखना है. अच्छा और हमें तब तक ही डिवाइड करना. अब क्या करना है अब 6 को डिवाइड करना है. 6 को किससे डिवाइड करें जो लेफ्ट साइड में आए वो प्राइम नंबर हो और जो राइट साइड में आए चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो. लेकिन हमें तब तक डिवाइड करना है जैसे मैं 2 से करता हूं 2 3 जा 6. देखिए शुरू करना है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले ध्यान रखना है कि हमें प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरुआत करनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. और 2 6 जा 12 मैंने कहा. अब 6 को मैंने फिर 2 से डिवाइड किया. देखिए अब ये कब तक ट्री चलता जाएगा जब तक कि मुझे यहाँ पर प्राइम नंबर ना मिल जाए. तो देखिए यहाँ पर 3 प्राइम नंबर मिल गया है. अब इसको और डिवाइड नहीं करना है. तो स्टूडेंट्स तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखते हैं यहाँ पर कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होगा 2 इंटू 3. जितने भी प्राइम नंबर मिले हैं सबको मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए ये भी ध्यान रखना है. 2 2 जा क्या होगा 4 और 4 3 जा ओवरऑल क्या हो जाएगा 12 होगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरह से हमें फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं. इसको क्या कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड. चलिए इससे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. लेट अस सॉल्व अनदर वन. अच्छा ऐसे ही 12 का हम लोग डिवीजन मेथड भी सॉल्व करते हैं. देखिए डिवीजन मेथड में अपने से ले लेता हूं इसको
कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए 12 को डिवीजन मेथड से ही करना है तो कैसे करेंगे। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था जो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और क्या होता है 19 भी होता है, 19, ये सब नंबर जो होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर होते हैं 20 आई थिंक 23 होगा, तो इन्हीं नंबर में से प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमेशा प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करें। तो देखिए 12 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 - 2 0 आया। तो यहाँ क्या करना है, बिल्कुल आपको ये लिखना है 2 6 जा 12, बिल्कुल। और आपको ये तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाए। फिर से देखिए, मैंने 2 से 6 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 6 - 0, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 3 जा 6। अब क्या होगा, 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 इज प्राइम नंबर, तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, 3 1 जा 3। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होगा, देखिए जो नंबर यहाँ पर राइट लाइन खींचने के जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वही सब प्राइम नंबर हैं, किसके, 12 के। तो क्या क्या है देखिए, 2 और इंटू करते जाएंगे, 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये तीनों जो नंबर आपको यहाँ साइड मिले हैं, इस साइड में जो नंबर आपको मिले हैं, ऑल दीज आर, ये जो नंबर आपको मिले हैं ये नंबर, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपने यहाँ पर लिख लिया है 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ऐसे किया 36 का किया हुआ है। अच्छा, कैसे किया 36 का, तो 36 को चलिए मैं यहाँ पर इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखेंगे। देखिएगा 36 को 2 से डिवाइड किया है, फिर 18 को 2 से, देखिए शुरू करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सोचते रहिए। अब प्राइम नंबर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। प्राइम नंबर हो क्या क्या सकता है, प्राइम नंबर 2 3 5। तो आप ऐसे नंबर को लीजिए जो छोटा प्राइम नंबर हो, पहले से बड़े प्राइम नंबर को मत लीजिए। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको बन जाएगा। यहाँ पर 36 का दिया हुआ है, 36 से प्राइम नंबर क्या होंगे, ये जो इस साइड लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर 2 के बाद 3 को क्यों ले लिया, क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाई 2, लेकिन 9 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए 3 लिया है इसने। ठीक है, जब छोटा प्राइम नंबर लीजिए और उससे डिवाइड ना हो तब तो उसे बड़ा वाला प्राइम नंबर ले सकते हैं। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं शुरू के क्वेश्चंस को शुरू करता हूं यहाँ से। देखिए 16 फिल इन द ब्लैंक्स है, 16 को का प्राइम फैक्टरेशन किया गया तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखिए ये सब जो नंबर हैं, ये जो नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो 2 इंटू क्या क्या लिखेंगे हम लोग, प्लीज राइट। देखिएगा इसको कॉपी में ही कर ली, कॉपी में जरूर करिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप चाहें तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 16 आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 है। ऐसे ही 30 का क्या, 2 15 जा 30 और 3 5 जा 15। अब देखिए हमें कब तक डिवाइड करते जाना है, इस ट्री को आगे बढ़ाते हुए जाना है जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर सारे नंबर प्राइम आ गए तो क्या हो जाएंगे, ये जो नंबर है इतने वाले, तो सबको लिख दीजिए। हालांकि इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन नियम कहता है पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ऐसे ही 70 को सॉल्व करते हैं तो 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 क्या होगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 है। चलिए आइए यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं फैक्टर ट्री मेथड से। ओके, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पहले ले लेता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ए ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8, कलर चेंज कर देता हूँ। 8 इज अ कंपोजिट नंबर। 8 किससे डिवाइड होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सोचिए, बिल्कुल आपने सही सोचा है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8। ध्यान से देखिएगा, है ना, आपने क्या कहा, अच्छा एक मिनट,
टू फोर जा 8। भाई आप 8 को इस तरह से, एक मिनट ना, इसको मैं यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर लिखता हूँ। बिल्कुल 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर 0। तो 2 4 जा 8, देखिए 2 और 4 हो गए। अब इसमें से 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 कंपोजिट नंबर है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक सारे नंबर प्राइम ना आ जाए। तो 4 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4 हो गया। देखिए तो ये ट्री कितना लंबा होता जाएगा, जब तक कि आपको सारे प्राइम नंबर ना मिल जाए तब तक आप इसको डिवाइड करते जाएं। आगे चलिए, लास्ट में आपको 2 जो कि एक प्राइम नंबर मिल गया है। अब आप रुक जाइए, तो आप यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको अच्छे से सर्कल बनाइएगा और लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा सो दैट इट शुड अपीयर प्रॉपर। तो हमने लिखा यहाँ पर हम लोगों ने कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, एक बार समझ लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। 8 इज क्या होगा, 8 इज क्या होगा, 2 इंटू 2। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्रॉस चेक करने के लिए आप आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर बी को भी यही सॉल्व कर लेता हूं। 20 लिखा हुआ है, देखिए 20 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है क्या, प्राइम नंबर है कोई 2, यस। तो 2 10 जा 20, तो ये एक ट्री मुझे मिल गया भाई, 2 और 10। अब 2 तो प्राइम है, 10 को डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड में हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरुआत करिए, अगर कोई 2 से नहीं डिवाइड होता है तो 3 से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए 10 को करते हैं, तो 2 5 जा 10 यहाँ लिखते हैं और फिर यहाँ इसको ट्री में बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया है, 5 तो कंपोजिट नंबर है, तो आपको इसको करने की जरूरत आगे नहीं है। तो आपका यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या होगा, इज, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, 2 इंटू 5। बिल्कुल आपने सही कहा है, 2 इंटू 5, ऐसा आप लोग लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर रखा है जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर सी वाला है 34, 2 17 जा 34। अब यहाँ पर देखिए 2 तो प्राइम फैक्टर है ही, 17 इज आल्सो है प्राइम नंबर, तो 2 इंटू 17 हो गया। ऐसे डी वाला 2 इंटू 11, तो इट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन क्वेश्चंस को खुद से भी एक बार ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद योर ऑन, अपने से एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। मैंने यहाँ पर हालांकि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है 3 7 जा 21, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कैसे करना है। आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन। सो 21 के लिए क्या क्या 3 7 जा 21, देखिए एक ही स्टेप में हो गया, मुझे ज्यादा स्टेप आगे नहीं ले जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर मिल गए। तो फैक्टर ट्री मेथड में जब सारे नंबर प्राइम मिल जाए तो आपको रुक जाना है, आगे कहाँ जाएंगे, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। सो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज 3 इंटू 7। अच्छा, आगे चलते हैं, 42 है। अब 42 को 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2, देखिए अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, रफ वर्क कर लीजिएगा, और 2 आएगा, 2 1 जा 2, ऐसे कर लीजिएगा, रफ वर्क कर सकते हैं आप। और 21 आ गया, अब 3 7 जा 21 तो हर बच्चे को याद है टेबल, तो ये कर सकते हैं। तो 3 इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर जी और एच को सॉल्व करते हैं। 38 है, तो 2 19 जा 38। देखिए 38 का अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो 2 से, देखिए जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड जरूर हो जाता है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आपको याद रखना है। अब मैंने कहा 2 1 जा 2 हुआ, ए 1 गया, यहाँ 8 आया, 2 9 जा 18 होता है। सो स्टूडेंट्स 19 आ गया। अच्छा, एक मजे की बात, 2 और 19 दोनों प्राइम नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स जब सारे प्राइम नंबर मिल जाए फैक्टराइजेशन में तो दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 19 होगा, ऐसे ही 45 का 3 इंटू 5 होगा। आप चाहें तो आपस में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे, ये इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं हम लोग। ओके, यूजिंग द डिवीजन मेथड, चलिए आइए डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर ए को ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 27 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 27 लिखा है मैंने। अब क्या करते हैं, 27 को डिवाइड करने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ऐसी एक लाइन खींच लीजिएगा अच्छे से, ये इस तरह से खींच लीजिएगा, मतलब क्रॉस में। जैसे यहाँ से मैं, अब देखिए 27 को, एक मिनट ना,
हाँ 27 को मैं पहले 2 से डिवाइड करके देखता हूँ क्या 27 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो 2 से नहीं करेंगे हम रफ में, ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 3 9 जा 27, तो देखिए यहाँ पर क्या है 9 आया, तो सुनिए ध्यान से, 3 को ऊपर लिखिए और 3 9 जा 27, मतलब प्राइम फैक्टर को आप लेफ्ट साइड में लिखिए। फिर से सुनिए, सारे प्राइम फैक्टर को लेफ्ट साइड में लिखिए। 3 9 जा 27, ठीक कहा आपने, एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। और फिर क्या करते हैं, फिर 9 को भी, अब 9 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो क्या करते हैं 3 3 जा 9, ठीक है। अब हमें कब तक डिवाइड करते जाना है, देखिए यहाँ तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए, मतलब रिमाइंडर आपका 1 ना आ जाए। 3 1 जा 3, तो देखिए आपका क्या हुआ, 27 को मैंने डिवाइड किया 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से करते करते मुझे 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड में नंबर आए हुए हैं ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप लिखेंगे कि आप इसको 27 को किसी भी मेथड से कर सकते थे, डिवीजन मेथड से लिखा है मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से किया है। इसका आंसर लेकिन यही आएगा, चाहे आप फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे या डिवीजन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 क्या होगा, इज क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अगर आप फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर बुक में स्पेशली बोल दिया है उन्होंने कि डिवीजन मेथड से करना है, तो आप डिवीजन मेथड से ही करें, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। 2 17 या 34 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 17, जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्राइम नंबर लिखे हुए हैं वही होंगे, और 1 जब तक ना आ जाए, ऐसे यहाँ पर ही मैंने सॉल्व करके रखा है इसको, जिससे वीडियो लंबा ना हो जाए। तो 2 को 92 को अगर आपको लगे ऐसे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 2 आएगा, और 2 6 जा, इसके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पर लिखाएगा 2 6 जा 12, तो 46 देखिए आया, और 2 23 जा, ऐसे मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसका है, 92 का है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर डी और ई को देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखे हुए हैं ये सब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ऐसे ई वाले का भी प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बट दैट इज क्वाइट सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको खुद से भी करके एक बार चेक करके देखिएगा, और फिर भी कुछ डाउट लगे तो प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ को देख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 45, and 72 is the prime factorization for 72, the prime factorization of 72 is these numbers। देखिए मैंने पहले 2 से डिवाइड किया था, और जब 18 आ गया तो 2 9 जा 18, लेकिन 9 is not divisible by 2, so that we have divided it by 3, so I hope you are getting। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे आप लोग। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उसको भी देख लेते हैं, फिर बंद करते हैं क्लास को। 3 3 या 9, और इस तरह से बस थोड़ा सा वीडियो और बचा हुआ है, बस आप देख करके समझें इसको और आगे देखिएगा। 3 इंटू 3 इंटू 11 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिवीजन मेथड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए। बिल्कुल आपने सही कहा है, ये डिवीजन मेथड है। अब 2 से 72 को डिवाइड करना है, तो ध्यान से देखिएगा, 72 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6, और 7 माइनस 6 1, और 2 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो 36 आएगा। इसका मतलब 2 से अगर 72 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा 36, और 36 को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 18, 2 18 जा। अब 18 को 2 से डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, 2 9 जा, बिल्कुल, और 9 को 3 से करिए तो 3 3 जा, और 3 1 जा। तो यहाँ पर इस तरह से ये नंबर मिल गए आपको, ऐसे ही इसको करना है। 3 से 75 को डिवाइड किया इन्होंने, तो 25 3 25 जा 75, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो क्या करते हैं 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75। अच्छा आगे चलते हैं, 30 को करते हैं। 30 में कैसे करेंगे, 3 10 जा 30 है, यहाँ पर तो फैक्टर ट्री मेथड लगा दिया है, तो क्या करेंगे यार 3 10 जा 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो 2 इंटू 5 लिख देंगे। देखिए आपका ट्री पूरा हो गया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 क्या होगा, 3 इंटू
2 इंटू 5 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वही सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, डिवीजन मेथड और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 32 के सारे प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकाल लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है तो डू ट्राई टू सी द वीडियो वंस अगेन। और हाँ, एक और बात है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास एंड इन वन मोर थिंग आई वांट लाइक टू से, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगता है कहीं और डाउट है तो फिर से वीडियो देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन द क्वेश्चंस, दैट इज द MCQs क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म। अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी कर लिया है इसकी तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।